रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ रिकॉर्ड कर लेता है। हाँ मेरा कुछ डाउट्स है और वो शेयर भी कर देता है। हाँ क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे अपने पास फंक्शन की बनी u इज इक्वल्स टू log x प्लस y स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xyz और हमको शो डैट पूछा हुआ है, प्रूफ करना है। क्या शो करना है? डो u बाई डो एक्स, डो u बाई डो वाई, डो u बाई डो z। तो डो u बाई डो एक्स का मीनिंग क्या होता है? डो u बाई डो एक्स का मतलब होता है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन है u, ये u के इक्वेशन में x आ रहा, y और z तीनों आ रहे है ना। तो हम u के तीन डेरिवेटिव्स हम फाइंड कर सकते हैं। हम जो 11th 12th में जो पढ़ते थे उसमें हम क्या करते थे? फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ होता u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे du बाई dx, है ना। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू du बाई 2x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लिखते हैं 2x, ठीक है। तो यहाँ पे u जो है ये एक वेरिएबल का ही फंक्शन है, तो इसलिए हम डायरेक्ट डेरिवेटिव। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज दूसरा कोई वेरिएबल और आ जाता है इसके साथ, तो हम यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव नहीं लिखते, हम यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल में डी नहीं लिखते, हम डो लिखते हैं। इसको तो सर ऐसा जरूरी तो नहीं ना, मतलब x के साथ y z मतलब 3-4 वेरिएबल के अगर आगे आते तो हाँ, अगर 3-4 वेरिएबल के आते, हाँ। जितने एक से ज्यादा अगर वेरिएबल आते तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेते, हम पार्शियल लेते, पार्शियल, ठीक है। और पार्शियल डेरिवेटिव में कंसेप्ट इस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अगर एक इक्वेशन है और इसका मुझे पार्शियल डेरिवेटिव अगर निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव डो u बाय डो x अगर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ कितने फंक्शंस है, ये कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स, ये 1 2 और ये 3। अगर विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो हम देखेंगे कौन से टर्म्स के अंदर x है, और जिसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है ना, तो इसको हम अज्यूम करते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्टली हम लिखेंगे 0, मतलब हमको डेरिवेटिव सिर्फ ये दो टर्म्स का करना है ना। तो यहाँ पे भी हम x रेज टू n, x के पावर में अगर n आता, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम? सर वो जो अपन ने कांस्टेंट लिए थे, अच्छा अगर उसके साथ फंक्शन में रहता है फॉर एग्जांपल x, तो वो डायरेक्ट अपन 0 लिख देते हैं क्या? डायरेक्ट जिसमें x नहीं है वो पूरा कांस्टेंट। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग होता कि यहाँ पे अगर दो, अभी तो दो ही वेरिएबल लिखा मैंने x y, हाँ x y z p q जितने भी वेरिएबल्स आते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो सिर्फ x का डेरिवेटिव हम करते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट अज्यूम, बाकी सबको कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? y कांस्टेंट, हाँ इसलिए ये फंक्शन में x नहीं था तो y तो कांस्टेंट ही है, हाँ और कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिखते हैं 0। यस जैसे कि x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? बेसिक फार्मूला, n ये n बाहर लेते हैं n minus 1 x रेज टू n माइनस 1, है ना। अगर x क्यूब आया तो हम ये 3 बाहर लिखेंगे, x का पावर स्क्वायर कर देंगे, x का पावर 4 आया तो ये 4 बाहर, x raised to cube x क्यूब, है ना। वैसे अगर -2 आ गया तो ये -2 बाहर, हाँ x raised to -2 -1 करेंगे हाँ, तो -2 -1 -3 हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला। वैसे हम इसमें भी अब क्या करेंगे, ये 3 टर्म्स अगर है तो इसमें से सिर्फ x वाले का डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये 2 बाहर आ गया, x का पावर कुछ भी नहीं मतलब 1। अब यहाँ पे भी हम सिर्फ x का डेरिवेटिव करेंगे, 2 कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। x के पावर में 0 है तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। तो अपना यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ गया? 2x प्लस 2 इंटू वाई, 2x प्लस 2 इंटू 1 इंटू वाई, हमने लिखे 2। वैसे अगर मुझे u का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y अगर निकालना है तो ये फर्स्ट टर्म में y है क्या? 0 नहीं है तो 0। यहाँ पे y है तो 2x एज इट इज रखेंगे, y का डेरिवेटिव 1, 2 y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। मुझे सेम फंक्शन का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू z निकालना है तो पूरा टर्म 0 तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। ये रहता पार्शियल डेरिवेटिव। वैसे अगर u इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ रहा sin x cos y प्लस 4, ठीक है।
4xy। मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो ये पूरा सिंगल टर्म है, हाँ सर, और ये पूरा सिंगल है। यस सर, इसके अंदर दो फंक्शन है, एक x का फंक्शन है, एक y का फंक्शन है। हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो सिर्फ x के फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x। ये cos y जो है कांस्टेंट को हम एज इट इज रखते हैं, क्योंकि अपन सिर्फ x हाँ सिर्फ x का डेरिवेटिव। यस सर, ये इसमें x है इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव किया, यस सर, इसमें भी x है तो इसका भी डेरिवेटिव करना है, ओनली x का डेरिवेटिव। 4y बचेगा, तो x का 1 और 4y कांस्टेंट एज इट इज। यस ठीक है, वैसे ही मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें y है ये फर्स्ट फंक्शन में, तो हम y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, ये वाला टर्म जो है एज इट इज रखेंगे। कौन cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस sin y, तो हम sin y का लिखेंगे, y जो है मल्टीप्लाई, ये माइनस जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए बाहर दिखा, y का डेरिवेटिव 1 4x और cos। सर अगर वो sin x प्लस cos y ऐसा रहता था तो हाँ, अगर sin x प्लस cos y रहता, sin x प्लस cos y, ठीक है, तो हम अगर विद u इज इक्वल्स टू, तो अगर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर लें तो sin x का डेरिवेटिव cos x, यहाँ पे x है क्या, ये जीरो हो गया। अच्छा, वैसे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, यहाँ पे y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, तो ऐसे समझ में आता है सर। हाँ ऐसे समझ आता है, और ये देखा जाए तो इजी, सबसे इजी चैप्टर ये होगा, अगर पांचवें में देखेंगे ना हाँ, तो पार्शियल डेरिवेटिव ही इजी टॉपिक है, पर उसके लिए बेसिक डेरिवेटिव का जो फॉर्मूलाज है, जैसे हमने ये लिखे थे x raised to n nx minus 1, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव और minus सर, minus। अगर x रेज टू जो माइनस वाली टर्म रहती है हाँ। तो जो इधर एक ऊपर वाली जो टर्म होती है वो बढ़ती है, तो इसमें मतलब इधर कम होती है तो इधर हाँ नेगेटिव में बढ़ जाती है, हाँ, पॉजिटिव में कम होती है, बट फॉर्मूला याद रखना, वैसे हम याद रखना नहीं, हमेशा, हाँ, क्योंकि हमेशा है ना वैसे नंबर्स नहीं है, यहाँ 1/2 4/3 हाँ, वैसे याद है। ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, तो सीधा कैलकुलेटर यूज करने का, जो भी फ्रैक्शंस आ रहे हैं। हाँ, ठीक, तो अब देखो हमको यहाँ पे फाइंड करना है, पहले इसमें dou u by dou x, dou u by dou y, dou u by dou z, तो पहले हम तीनों डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे हाँ, और तीनों को फिर Add ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट, partially differentiate u with respect to x, तो u का डेरिवेटिव with respect to x हम लिखेंगे, u का डेरिवेटिव with respect to x, तो यहाँ पे log है और यहाँ पे x जो है, x का टर्म सेपरेट नहीं है, ये जो है वो एक टर्म हाँ ये पूरा एक ही टर्म है, log आ रहा ना, तो ये तो साथ में ही है, इसको अपन अलग अलग नहीं बोल सकते, नहीं, हाँ। ये कंप्लीट एक ही टर्म है, तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो है वेरिएबल्स है, फंक्शन तो ये है पहले log, तो हम क्या करेंगे log का डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला log x का डेरिवेटिव क्या होता है पता है, हाँ, log x ना 1/x, हाँ, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, अगर हम यहाँ पे log का डेरिवेटिव है, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव नहीं लिख रहा, हाँ नहीं ठीक है, लेकिन x की जगह अगर कोई दूसरा टर्म आ गया, जैसे यहाँ पे क्या आ गया x square y square z square 3xy z, तो 1/, पूरा टर्म, हाँ, तो ये वो पूरा टर्म अपने को नीचे लिखना है, log x 1/x square plus y square z square z square minus 3xy z। अब पूरा टर्म तो लिख दिए, लेकिन जब भी अगर ओनली x आता तो यहीं पे हम स्टॉप कर देते, हाँ, लेकिन ये इतना बड़ा ब्रैकेट पूरा टर्म आया ना, ये पूरा ब्रैकेट, तो ऐसे टाइम पे हमको अगेन इसको मल्टीप्लाई करने का, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ सेम ब्रैकेट, अच्छा, पूरा ब्रैकेट फिर से x square y square z square minus 3xy z। वो क्यों करना पड़ता है वापस से मल्टीप्लाई, इसको अपन चेन रूल बोलते हैं, अच्छा, अगर ओनली x आता तो ये करने की जरूरत नहीं है, अगर y भी उसमें तो करना हाँ, y भी आ गया तो करना पड़ेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, यस सर, नहीं y आया तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि y का अगर ओनली y आता, नहीं x और y दोनों इसलिए कर रहे हैं, हाँ, x और y मतलब दोनों, x के साथ अगर कोई भी टर्म रही तो फिर अपन चेन रूल यूज करते हैं। देखो एक मिनट, एक बता दूं, log x का डेरिवेटिव 1/x, इसको भी मैं लिख लेता इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये 1/x है, इट इज x का डेरिवेटिव क्या होता है,
तो ये इंटू 1 नहीं भी लिखे तो भी चलेंगे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं चेन रूल। ये एक्चुअली सब में है आगे, लेकिन अगर यहाँ पे x स्क्वायर आ जाता तो ये भी x स्क्वायर हो गया, ये भी x स्क्वायर हो गया, ये भी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाता, तो ये चेंज हो जाता। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे x छोड़ के दूसरा कोई टर्म आ गया, जितने भी फॉर्मूलेज है 12-13 डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज, सारे फॉर्मूले में ओनली x लिखे हुए हैं, sin x, cos x, root x, 1/x, तो वहां पे फॉर्मूलेज में x की जगह अदर देन x कोई भी फंक्शन आता है x छोड़ के, जैसे x स्क्वायर, 2x, 3x, 4x, x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 4, log के अंदर log x, log के अंदर sin x, log के अंदर root x, तो पहले डेरिवेटिव log का लेने का, फिर अंदर जो आ रहा है उसका डेरिवेटिव। अच्छा ठीक है, ऐसा हम हर इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अभी डो यू बाय डो एक्स अपना पूरा फाइंड नहीं हुआ, ये तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xyz। अब ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहीं पे मैं लिख लूंगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 हाँ y y कांस्टेंट, z स्क्वायर का कांस्टेंट 0 कांस्टेंट। इसमें सिर्फ x का निकालेंगे 3yz, x का हो गया 1 और 3yz एज इट इज, तो ये हो गया। ओके, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख लिया तुमने, ये क्यों होना चाहिए सब, क्वेश्चन गलत लिख लिया हमने, ये सब क्यूब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x क्यूब का डेरिवेटिव हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेंगे, 3 कॉमन निकलेगा, अंदर हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस y, ये 3 कॉमन निकलेंगे, और नीचे बचा ये भी क्यूब है सब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। तो ये वैल्यू है डो u बाय डो x, इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे कुछ सॉल्व होता नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते। अब मुझे निकालना है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू y, तो सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो x की जगह y की जगह z और z की जगह x अगर आ गया तो फंक्शन चेंज नहीं होता, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। तो इसको हम पूरा फिर से करने की बजाय हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली। अरे हाँ सिमिलरली लिख के हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम आएगा पूरा, सिर्फ ऐसे फंक्शंस में होता है सर। हाँ ऐसे फंक्शंस में होगा जो सिमेट्री। और ये वाला ऊपर का टर्म क्या है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं, तो 3 यहाँ पे y स्क्वायर है माइनस xz, ये हो गया सेकंड। और z के साथ भी वैसे ही हाँ z के साथ भी x आएगा, 3xy 3z स्क्वायर माइनस xy या x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz। ये हो गया इक्वेशन नंबर। तो सिमिलरली लिख के अपन कर सकते हैं ना, सिमिलरली लिख के अपन कर सकते हैं। अब इसको हम करेंगे एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग 1 2 एंड 3। तो अपन ऐड कर रहे हैं डो u बाय डो x प्लस डो u बाय डो y प्लस डो u बाय डो z। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने तीनों के ऐड कर लिए, तो राइट हैंड साइड भी ऐड होंगे। अब राइट हैंड साइड में पहले ये टर्म लिखना है, फिर प्लस ये, फिर प्लस ये, तो 3 टर्म्स लिखने की बजाय मैं डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो एक ही बार लिखेंगे हम x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3x, और ऊपर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस yz प्लस 3y स्क्वायर माइनस xz प्लस 3z स्क्वायर माइनस x। न्यूमरेटर से 3 कॉमन निकल जाता, 3 कॉमन निकल गया, तो ये बचता x स्क्वायर माइनस
YZ x square minus yz, y square minus zx, z square minus xy. डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो यहाँ पे ऐड तो कर लिए, अब इसके बाद अपने को ऐसा कोई यहाँ पे हिंट नहीं मिल रहा कि अब इसके आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व होता क्या है, देखो x का तो y स्क्वायर से तो प्लस नहीं होगा, तो कोई भी टर्म ऐसे नहीं है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टू प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव ये शो ऐड करना है, ऊपर 3 आना चाहिए और नीचे xyz। तो न्यूमरेटर में 3 तो आगे मिल रहा है, तो उससे कट करना पड़ेगा। एक कैंसिल हो जाता है, ऊपर का स्क्वायर नीचे का क्यूब नहीं होता कैंसिल। ये इसके आगे प्लस माइनस है ना, अच्छा। तो कैंसिल नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो कैंसिल कर सकते, ठीक है। तो अब ये कैंसिल नहीं होता, तो हमें क्या करते हैं, छोटा सा थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। अगर शो डैट में ऊपर 3 आ रहा और आगे कुछ भी नहीं है उसके, मतलब सिर्फ 3 बचना चाहिए, बाकी जो भी रहेगा वो कैंसिल होने वाला है। अगर कोई स्टेप सॉल्व करेंगे करेक्ट स्टेप से, तो ये आगे का पूरा कैंसिल होने वाला है। तो मैं क्या करता, तो ये ऊपर के टर्म फिर से लिख लेता पहले, इसको थोड़ा सा अलग पैटर्न में लिखता हूँ। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एक साथ लिख दिया मैंने, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस xy xz या माइनस xy माइनस yz माइनस zx या xz, ऐसा ही है ना। हाँ ठीक है। और एक्चुअल में हो रहा क्या, ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो रहा, और ये ब्रैकेट तभी कैंसिल होगा जब ये ब्रैकेट नीचे भी है, सेम ब्रैकेट नीचे सेम रहेगा तभी कैंसिल होगा ना। अगर ये कैंसिल कर दूं, मैंने अभी रैंडमली लिख दिया, कोई ये मेथड नहीं है ऐसा, तो बस आपको बताना चाह रहा हूँ, कर रही ये कैंसिल। और अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, तो ये xyz। सर आपने उसके 3 लिए नहीं ना, xyz x प्लस y प्लस z, xyz नहीं, x प्लस y प्लस z। तो एक्चुअली हमें क्या करें, यहाँ पे ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिया, ये ऊपर की टर्म तो मैंने सेम लिखा था, बस नीचे जो ब्रैकेट था मैंने इसको 2 बार लिखा। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है इसका, लेकिन हमने कभी पढ़े नहीं है सब फॉर्मूला, ठीक है। अगर कोई सीबीएसई पैटर्न सुना तो उन्होंने तीन वेरिएबल के, 2 वेरिएबल के पढ़ते हम, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। नहीं अभी समझा सर, आपने एक x y z अगर हम दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का आ जाएगा। हाँ, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऊपर का ब्रैकेट आ जाएगा। तो हमने क्या करें, लॉजिकली इसको सॉल्व करें। फॉर्मूला ऐसा है कि अगर वो फॉर्मूला ऐसा है a क्यूब b क्यूब, तो a b c में नहीं लिखता, x y z में लिख देता मैं, x क्यूब y क्यूब z क्यूब, x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला है, पहले हम लिखते हैं x प्लस y प्लस z और उसको मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये फॉर्मूला है और हमने इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शो डैट, इसलिए हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में जो शो डैट और प्रूव डैट वाले क्वेश्चन वो हमेशा अटेम्प्ट करने हैं, किसी तरह बस अपने को राइट हैंड साइड इक्वल बनाना है। हाँ तो यहाँ पे अपने को ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तो हमने लॉजिक लगा के इसको लिख दिया, ठीक है। और ये हो गया, हेंस प्रूव। लिखो ये पहला क्वेश्चन। सर वो सुंदर नहीं हो 3xyz जो लिखा है मतलब नीचे, हाँ, वो 3 कहाँ पे रहा, हाँ वो वाला ये पूरे का फॉर्मूला है, x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz। अच्छा इसका फॉर्मूला ये 2 इसको ब्रैकेट। एक्सपांड करने के बाद हाँ, इसको एक्सपांड करने के बाद ये आता है।